हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स के समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में। राइट, तो यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि कल की आपकी परीक्षा है और परीक्षा में जो भी सवाल आएगा वो हम सभी इंपॉर्टेंट सवाल इस वीडियो में करेंगे। राइट, देखिएगा, सबसे पहले हम बात कर लेंगे थोड़े से कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट के लिए ये 2-3 फिगर हैं, इनको समझ लीजिए, इनसे ही आपका पेपर बनेगा। जैसे कि ये परवलय होता है, परवलय किस तरीके से, परवलय 4 होंगे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो उसका चित्र इस तरीके से बनाना है। देखो, जिधर x है उधर इसका मुंह खोलना है, और ये जो लाइन है डैश ये जीवा है, और ये जो a है, a क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है, दूरी है a। ठीक है, तो ये हो गया। यदि दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि y की तरफ मुंह खोलना है इसका, तो y की तरफ मुंह खोलना है, क्योंकि ये x है ये y है। यदि दे रखा है x, दे रखा है x की तरफ तो मुंह खुलेगा, लेकिन माइनस का x, तो माइनस का x मतलब ये x होता है, ये y होता है, तो ये आपका x माइनस होता है, ये y माइनस। ठीक है, यदि अब कह दे ये कह दे आपका एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, तो इसका y की तरफ मुंह खुलेगा, लेकिन किसकी तरफ, माइनस के y, तो माइनस के y किधर रहता है, नीचे की ओर, ये आ गया इस तरीके से। ये दीर्घवृत्त होता है जिसमें ये x और ये y, तो x पर कटा हुआ भाग a और y पर कटा हुआ भाग b, एक्स स्क्वायर अपॉन a, ये इसकी समीकरण है। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण, यानी कि ये दूरी यहाँ पर बराबर रहेगी a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो बस ये 4 हैं। यदि हमारा वृत्त आएगा तो चित्र ऐसा बनाएंगे, दीर्घवृत्त आएगा तो चित्र ऐसा बनाएंगे। परवलय आपको दे रखा होगा वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो इस तरीके का, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, तो इस तरीके का, और वाई स्क्वायर बराबर -4ax, तो इस तरीके का। ठीक है, चलिए सवाल करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में समझेंगे, सारा कुछ समझ में आने लगेगा। ठीक, चलिए तो हम पहला सवाल लेते हैं सीधे सीधे। मार्कर कहाँ, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपका वाई स्क्वायर बराबर x, रेखाओं, ये वक्र दे रखा है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर x, रेखाओं x बराबर 1 एवं x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, इस x अक्ष को मारो गोली, सिंपल तरीके से ये लिमिट दे दी आपको, x बराबर 1 से x बराबर 4 के बीच जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, बस इन सवालों में आपको देखो, आपको कॉन्सेप्ट यानी कि इन चीज़ों का ट्रिक क्या है, ट्रिक याद रखिएगा। यदि आपका समीकरण वाई स्क्वायर, वाई बराबर दे रखा है, इस तरीके की वाई बराबर दे रखा है, याद रखना, यदि समीकरण y बराबर दे रखा है और लिमिट आपको x में दे रखी है, लिमिट किस में दे रखी है, x में दे रखी हैं, तो आपको सवाल किस तरीके से करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिमिट x की लोगे, लिमिट x की लेनी है, और यहाँ पे क्या रखोगे, dx रखोगे, और यहाँ पे क्या रखोगे, y। देखिए, जब लिमिट x की है तो समीकरण कौन सी, y लिया जाएगा। ठीक है, और आप इसको मारा बोली, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो भी है वो लिया जाएगा, बस ये समझिए, लिमिट x की है तो dx लिया जाएगा, और यदि लिमिट y की है तो आपका यहाँ पे dy लिया जाएगा। ये समझ लीजिए, लिमिट x की है तो dx लिया जाएगा, लिमिट y की है तो dy लिया जाएगा। ये ट्रिक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, यही बेसिक फंडामेंटल है सवाल करने का। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास में वक्र दिया है, ठीक है, आप सीधे सीधे लिख दीजिए, वक्र क्या दे रखा है, y बराबर वाई स्क्वायर बराबर x दे रखा है। क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर x दे रखा है, तो आपका y बराबर क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, जरा ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर बराबर x, हमारे पास में 4 वक्र होते हैं, कौन कौन से बताए थे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एक बताया था एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और एक एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कौन सा, वैसे एक चीज़ और, लिमिट और दे रखी है, लिमिट और लिख दीजिए, पहले तो लिमिट और लिख दीजिए। लिमिट कहाँ है, देखिए, एक तो ये वाई स्क्वायर वक्र दे रखा था, वाई स्क्वायर बराबर x, ये लिख दिया हमने वक्र, तो यहाँ से y का मान निकाल दिया। y का मान क्या हो जाएगा, √ इधर जाके, मतलब ये स्क्वायर था, इधर जाके √ में आ गया। ठीक है, लिमिट क्या दे रखी है, x बराबर 1 से
x बराबर 4। देखो अब आपको पता चल रहा है लिमिट x में है तो हमको क्या लेना पड़ेगा, dx लेना पड़ेगा। ये कहाँ पर लेना पड़ेगा, अब देखो क्षेत्रफल कैसे, पहले एक चित्र बना लेते हैं इसका। देखिए चित्र किस तरीके से, कौन सा चित्र बनेगा, वक्र का यानी कि परवलय का बनेगा, दीर्घवृत्त का बनेगा, वृत्त का बनेगा। देखो आपको पता है वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर, ये वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है तो ये परवलय है, और x प्लस में दे रखा है, इसको 4a को मारो गोली। बस ये देखिए x प्लस में है तो x प्लस में ये x होता है, ये y होता है, ठीक है। ये x नेगेटिव होता है, ये y नेगेटिव होता है। हमको क्या देना है, x प्लस में, x प्लस में, तो इस तरीके का चित्र बनेगा। ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये बन गया, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, इसमें भी लिमिट दे रखी है। कैसे, एक x बराबर 1, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से दे रखी है, एक ये 1 हो गया, 1 x बराबर 1, और यहाँ पे x 2 3 और यहाँ पे समझ लीजिए 4, इस तरीके से। ये x बराबर कितना दे रखा है, 4। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ से मैं दे रहा हूँ a b और ये हो जाएगा c और ये d। तो आपको ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए, ठीक। देखो सिंपल तरीके समझ में आई, बात नहीं आई। देखिए ये कैसे बना, ये चित्र कैसे बना। यदि चित्र भी ना बनाओ तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन मैं चित्र आपको बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें चित्र बना नहीं कर पाओगे, तो इसलिए चित्र बनाने की प्रैक्टिस डालो। देखो कैसे, हमको यहाँ से पता चला वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। हमको वाई स्क्वायर यानी कि इनमें से समीकरण बनेगी, वाई स्क्वायर बराबर 4x। ये अभी हमने 4 वक्र आपको बताए थे क्योंकि ये x पॉजिटिव है। यदि ये होता वाई स्क्वायर बराबर -x तो फिर आपका चित्र कैसे बनता, ये x ये y, ये x नेगेटिव ये y नेगेटिव। अब हमारा x नेगेटिव आ रहा है तो ये इस तरीके से बनता। समझ में आई बात। तो यहाँ पे अब लिमिट कितनी दे रखी है, देखिए जैसे हमारा ये बना इस तरीके से बना, तो हमने ये मान लिया x पर, x बराबर 1 4 दे रखी है, तो 1 2 3 4। तो 1 कहाँ है, ये रहा, तो ये ऊपर खींच दी लाइन, और 4 कहाँ है, ये रहा, ये ऊपर खींच दी। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये प्लस वाली ऊपर ही क्यों खींची, नीचे भी तो x आ रहा है। बेटा नीचे x तो आ रहा है लेकिन ये x नेगेटिव वाला है। यदि यहाँ पर नेगेटिव में होता तो फिर नीचे वाला लेते, या ये कहता कि पूरे का क्षेत्रफल, संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालो तो नीचे का लेते, क्योंकि हमारा केवल अभी इतना कहा है x1 से पॉजिटिव लिमिट दे रखी है तो पॉजिटिव चीज़ ही ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में, अब इतने मतलब पेपर है आपका तो पेपर तरीके की तैयारी करो, केवल ज़्यादा उसमें मत पढ़ो, ठीक है। बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी और ज़्यादा देखना तो भाई पुरानी वीडियो देखना, ठीक है। चलिए देखो, आपको ये चित्र भी ना आता तो भी आप सवाल कर लेते कैसे। अब सोचो कि चित्र नहीं बनाया आपने, सीधे लिमिट आ गई। हमने क्या बताया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या, लिमिट किसकी है, लिमिट x की लिमिट दे रखी है, x बराबर 1 से x बराबर 4, ये लिमिट दे रखी है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, y इंटू डी एक्स। मैंने क्या बताई थी, x की लिमिट तो dx, y की लिमिट तो dy, क्योंकि यहाँ पे x की लिमिट है तो dx ले लिया, और जब dx है तो यहाँ पे क्या लेंगे, y लेंगे। यहाँ पे x मत कर देना, यहाँ पे y लेंगे, और यदि यहाँ पे dy होता तो यहाँ पे x लेते, क्योंकि ये समीकरण लिखनी है ना, ये आ गया। ध्यान रखना, ये चीज़ ही ध्यान रखने की है। तो 1 से 4 y की वैल्यू कितनी है, √x इंटू डी एक्स। देख लो, यदि यहाँ पे आप x लिख देते तो यहाँ पे तो x बराबर y उसके बाद तो कभी नहीं होता, नहीं। x की लिमिट तो dx, y की लिमिट तो dy, ठीक है। जब dy है यहाँ पे, यदि dx है तो ये क्या आएगा यहाँ पे, y। यदि यहाँ पे dy है तो यहाँ पे आएगा x। समझ में आएगी बात। चलिए, तो ये आ गया, ठीक है, काम खत्म। अब इसका समाकलन करेंगे। समाकलन किस तरीके से करेंगे, देखिए x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 बट्टे n + 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भाई ये है कि 1 से 4, इसका ये है x की पावर 1/2, ठीक है। √ का मतलब कितना, 1/2। चलिए अब इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन का मतलब कैसे होगा, x की पावर n + 1, 1/2 + 1, 1/2 + 1, ठीक है। ये आ गया। अब आपको ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये आ गया यहाँ तक। तो 1/2 में +1 करेंगे तो आपको वैसे दिखा रहा 1 और आधा 1.5 को 3/2 बोलते, नहीं तो 2 एलसीएम ले लिया, 1 + 2 की मल्टीप्लाई, इतना तो आप जानते हो 3/2। ये तो डायरेक्टली करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं है,
ठीक है। और ये लिमिट कहाँ पर आ जाएंगे, 1 और 4 लिमिट यहाँ पर आ गई, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 और 3/2 नीचे आ जाएगा, लिमिट ये आ गई 1 और 4। चलिए 3/2 उलट देंगे तो 2/3 बाहर ले लेंगे, जो नीचे होगा उसको उलट के बाहर निकाल देंगे, और x की पावर 3/2 ये 1 से 4, चलिए 2/3, ठीक। एक बार x की जगह पर 4 रखेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस एक बार x की जगह पर 1 रखेंगे 3/2। देखिए एक बार x जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे 4, ऊपर 3/2 है 3/2, एक बार x की जगह पे 1 रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे 2/3, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ज़रा ध्यान से, ये है 4 की पावर 3/2, इसका मतलब ये है कि 4 की पावर 3 की पावर 1/2, तो 4 × 16 = 64, 64 की पावर 1/2 आ जाएगा, और 64 का मतलब 64 का अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 64 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। माइनस इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब भी ऐसे कर दीजिए, इसका मतलब 1 की पावर 3/2 है, तो मतलब क्या है 1 की पावर 3 की पावर 1/2, 1 की पावर 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 गुणा 1/2, तो मतलब 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहता है, ये आ जाएगा। तो मतलब क्या आ जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14, तो 14/3 आ गया, और यहाँ पे लिख देंगे वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल वर्ग इकाई में आता है। देखिए दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया 14/3 वर्ग इकाई। चलिएगा 14/3 वर्ग इकाई, चलिए वेरी गुड, आ गया सवाल। चलिए एक और सवाल इसी तरीके करते हैं, फिर आगे बढ़ देंगे, जल्दी जल्दी और सवाल करेंगे। आज बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सारा खत्म कर देना है, इसका सारे सवाल कर लेने, जल्दी समझ लीजिए इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2 और y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्या कह रहा है सवाल में, प्रथम चतुर्थांश में x² बराबर 4y, y बराबर 2 और y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले वक्र लिखिए। वक्र आपको क्या करना है, वक्र लिखना है, और वक्र क्या है, वक्र है आपका x² बराबर 4y, ये यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी √4y, तो x बराबर ये 2 आ जाएगा और ये y, समझ में आई बात है। ये x बराबर ये अंडर रूट आ जाएगा √4y, तो √4 की वैल्यू 2 होती है, और √y जो करते आ जाएगा, ये आ गया वक्र। और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट्स क्या दे रखी हैं, y बराबर 2 से y बराबर 4, ठीक है। अब ये चित्र बनाओ या मत बनाओ, डायरेक्टली आप कर दोगे, ठीक है। चित्र मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चित्र की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी बनाना सिखा दे रहा हूँ आपको। देखिएगा ये आ गया चित्र, देखिए ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका x नेगेटिव है, ये आपका y नेगेटिव है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए, हमको क्या है, ये x², हमें यहाँ पे देखना y प्लस का y है, प्लस का y यानी कि इधर की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा चित्र, ये गया चित्र, ठीक। x बराबर 2 से 4, तो 2 ऐसे समझ लीजिए, और वो भी किधर, प्लस का y है, ऊपर की ओर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, x बराबर 2 इस तरीके से ले लीजिए, और x बराबर 4 ये ले लीजिए, तो ये y बराबर 2 और ये y बराबर 4, तो ये वाला क्षेत्रफल आपको चाहिए, ठीक है। चाहे आप इधर की साइड में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, ये आप इधर की नेगेटिव आ रहा है ना, x नेगेटिव, तो इसको भी उधर ही ले जाइए, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव की साइड में ले जाइए आप, यहाँ पे नहीं, पॉजिटिव भी ले जाइए, इधर इस तरीके से ले जाइए, ये और ये,
ये y बराबर 2 और ये y बराबर 4। तो ये इस तरीके से आपका बन गया। आप कहोगे सर ये 2 और 4 कैसे पता चली, देखिए ये इस तरीके से, तो ये x है ये y है, तो y पे गिनती होंगी ना, गिनती 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से x और y पर गिनती बनी होती है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमने यही लिया। देखो अब y बराबर 2, 1 और 1 2, 2 इस तरीके से खींच दी, और y बराबर 4, 3 और 1 4, ये y बराबर 4, तो ये y बराबर 4 और ये y बराबर 2, इस तरीके। तो हमें ये वाला क्षेत्रफल, इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल, यानी कि रेखाओं y बराबर 2 और y बराबर 4 और x अक्ष, y अक्ष, यदि ये y अक्ष ना कहता, ये यदि y अक्ष ना कहता, यहाँ पर ये कहता केवल y स्क्वायर और y बराबर 4, y बराबर 2 और y बराबर 4 का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप इसको पूरा लाइन खींचते इसको इस तरीके से, क्योंकि इसने कहा y अक्ष ये आ गया और ये दोनों लाइन y बराबर 2 और y बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल, इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। यदि ये ना कहता कि y अक्ष ना होता, डायरेक्टली कहता y बराबर 2 और y बराबर 4 का क्षेत्रफल याद करो, तो y बराबर 2 ये होगी पूरी लाइन, क्योंकि ये भी पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक y बराबर 2 है, और ये y बराबर 4, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल चाहिए होता। क्योंकि अब हमें आधा चाहिए तो हम लिख देंगे इतना, इतना इतना क्षेत्रफल चाहिए आपको, ठीक है। ये है, अब देखिएगा ये बन गया आपका बस, ठीक है। अब आपके पास में वही चीज़ है, हमने क्या बताई थी, यदि लिमिट क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल किस तरीके से, लिमिट किसकी है, लिमिट यदि y की है, y बराबर 2 और y बराबर 4, लिमिट यदि y की है, लिमिट यदि y की है, तो सवाल में क्या आएगा, यहाँ पे भी dy आएगा और यहाँ पे लिया जाएगा x। क्या लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा x। समझ में आई बात, लिमिट y की है dy और यहाँ पे लिया जाएगा x, ठीक, उल्टा करके लिया जाता है। ये 2 से 4, x की वैल्यू कहाँ है, ये रही, x की वैल्यू ये रही, 2√y इंटू डी वाई, 2 बाहर ले लेंगे, कितना 2 और 4 अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, y की पावर 1/2 dy। तो वही चीज़ अभी हमने किया था, 1/2 का क्या हो जाएगा, y की पावर 3/2 और 3/2, ये हमेशा याद कर लो, ठीक है। और 2 से 4 ये दोनों लिमिट ये आ जाएंगे। ये y की पावर समझ रहे हो ना, y की पावर अभी करा था x की पावर 1/2 का समाकलन, x की पावर 3/2 आया था, वही चीज़ y की पावर 1/2 + 1 बट्टे 1/2 + 1, उस तरीके से। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो छोटा छोटा ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, और स्पेशली ये वाला y की पावर x की पावर 1/2 का समाकलन और y की पावर 1/2 का समाकलन, तो डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए, क्योंकि वक्र में यही दोनों आते हैं, ठीक है। चलिए, इसको उलट देंगे, उलट के कितना आ जाएगा, उलटने के बाद में ये तो ये वाला 2 तो है ही, ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये कितना आया, y की पावर 3/2 और 2 और 4 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, ये 4/3 आ जाएगा, एक बार y की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस, एक बार यहाँ पे 2 रखेंगे, 3/2 ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 4/3, ठीक है। ये 4, इसका मतलब ये है 4/3, याद रखना, 4 की पावर 3 की पावर 1/2, कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64, 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा, 2 64 8 आ जाएगा, ठीक, माइनस इसका कैसे करोगे, इसका ये इस तरीके से होगा, 2 की पावर 3/2 है, मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3/2, मतलब 2 की पावर 3 और ऊपर 1/2 लगा देंगे, ठीक है। ये कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1/2 का मतलब अंडर रूट, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 2√2। कैसे पता चला, 8 का भाग कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, एक जोड़ा है तो एक बाहर निकल गया, 2 1 2 अंदर आ जाएगा, तो ये आ गया, तो इसको बोलेंगे 2√2, ये आ जाएगा। आप चाहो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4/3 है, इसमें से 2 एलसीएम ले लेंगे, तो कितना, 2 चौक 8 माइनस, और ये अंडर रूट 2, इतना 4 दूनी 8, तो 8/3 4 माइनस अंडर रूट 2 वर्ग इकाई, ये आ जाएगा उत्तर, ठीक है। अटपटा सा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना ही उत्तर है, ठीक है, इतना ही उत्तर है। समझ में आई बात, नहीं आई, ठीक, जल्दी से कर लीजिए। कौन सा सवाल था ये वाला, कितना आया है, इसमें दे रखा है 32 माइनस 8 अंडर रूट 2/3, 32 माइनस ये दे रखा है 32 माइनस 8 अंडर रूट 2/3, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौक 32,
32/32 और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8√2 बटे नीचे 3, इस तरीके से लिख दीजिए। तो आप केवल यहाँ तक लिखिए, क्योंकि आपको पेपर में उत्तर नहीं दे रखा होगा ना, तो ये वर्ग इकाई या ये वर्ग इकाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ तक भी छोड़ दो तो भी आपका पूरा नंबर मिलेगा। 8/3 4 माइनस √2, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। y की लिमिट तो dy, x की लिमिट तो dx, बस। और देखिए जल्दी से कीजिए, आपको इसको कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल, एक और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, क्षेत्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से। ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, वक्र क्या दे रखा है, आपके दे रखा है दीर्घवृत्त x² / 16 + y² / 9 बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दे रखा है तो आप देखो ध्यान से समझिएगा। यदि हमने क्या बताया था, दीर्घवृत्त का क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, और इसको थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं हम, और इसको भी और बड़ा ले लेते हैं। ये चीज़ होती है। ये यहाँ पर क्या होता है, ये a होता है और ये b होता है, और इसका समीकरण क्या होता है, x² / a + y² / b बराबर 1। ठीक है, यही होता है, ये x और ये y। हमको क्या चाहिए, ये पूरे वृत्त का। अब के हमें क्या कहा, x² / 16 और y² / 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल। अब इसमें लिमिट नहीं दे रखी है, डायरेक्टली लिमिट निकालनी पड़ेगी। इसका क्षेत्रफल चाहिए आपको। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, देखिए आपको इस वाले x² / a और y² / b इस रूप में कन्वर्ट कर लो। इसको इस रूप में कन्वर्ट कैसे होगा भाई, देखिएगा। ये 16 मतलब क्या है, ये स्क्वायर है ना, 16 ये स्क्वायर है, तो x² / a और y² / b इस रूप में हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर है और ये आपका 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, इसका वर्गमूल करके लिखेंगे। x का कटा हुआ भाग 16 नहीं, बल्कि यहाँ पर कितना है 4, और b का कटा हुआ b बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा b बराबर 3। समझ में आई बात, नहीं आई, देखिएगा। ये y अक्ष पर जो कटा हुआ भाग b होता है, और b बराबर होगा अंडर रूट, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट करके लिखेंगे। यहाँ पे जो अंडर रूट हो, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका अंडर रूट करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब आपको पता चल गई कि ये वाला जो भाग है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 है, तो यहाँ वाला जो बिंदु है वो कितना बनेगा, यहाँ वाला जो बिंदु है वो कितना बनेगा, x पर 4 0,4, ये बन गया 0,4। ठीक है, और ये यहाँ वाला बिंदु क्या बनेगा, ये y पर 3 है 3,0। देखिए यहाँ से ये वाली, देखिए ये वाली दूरी, देखो ऐसा समझो, तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी 3, और ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी है 4। तो ये यहाँ पे क्या है, 0,0 है, क्योंकि यहाँ पे तो ओरिजिन है 0। तो यहाँ पे y पर 3, ठीक है, y पर 3, और ये y पर 3 है, और यहाँ पर x पर 4 है। तो सॉरी, ये तो उल्टा कर दिया मैंने। तो क्या पॉइंट कैसे लिखे जाते हैं, हमेशा x, y लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x पर 4 है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4,0, और ये यहाँ पे क्या है, y पर 3 है, तो यहाँ पे क्या है 0,3। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ये लाइन मतलब क्या है, y पर ये 3 यहाँ पे और x पर 0।
ये क्या है, x पर 4 और y पर 0, तो 4,0 और ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपको दो लिमिट मिल गई, ये देखिएगा दो चीज़ें मिल रही हैं, एक तो 4,0 और यहाँ पे है 0,3। तो या तो x की लिमिट, ये x और ये y, x की लिमिट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है, और y की लिमिट कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो जो आपको लिमिट लेना चाहो वो ले लो, जो लिमिट लोगे ध्यान से समझ लेना। तो हम यहाँ पे y की लिमिट ले रहे हैं कितना, 0 से 3, या यहाँ पे x की लिमिट ले लो 0 से 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या x की लिमिट लेंगे तो y बराबर निकालना पड़ेगा, और y की लिमिट लोगे जो आपको अच्छा लगे। अब तो यहाँ पे हमें वक्र ये मिल गया, तो आपको वक्र मिल गया, तो यहाँ से आप ये वक्र दे रखा है x² बट्टे 16 प्लस y² बट्टे 9 बराबर 1, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम देखिएगा क्या करेंगे, सीधे सीधे निकालेंगे हम x² बट्टे 16 बराबर, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, चलो मैं y की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y² बट्टे 9 बराबर 1 माइनस x² बट्टे 16, x² बट्टे 16 इधर पहुँचा दिया, ठीक है। चलिए अब ये कितना, y² बट्टे 9 बराबर, इसका एलसीएम ले लेंगे 9, 16 माइनस x², ये आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका y² बराबर 9 इधर चला जाएगा 9, और ये आ जाएगा 16 माइनस x² बट्टे 16, ये आ जाएगा। देखिए 16 एलसीएम लिया था, 16 एकन 16 माइनस x² बट्टे ये 16 आ गया, ये 9 इधर चला गया तो ये आ गया, तो y² बराबर ये 9 बट्टे 16 इधर ले लिया, ठीक है। या आप सीधे सीधे ऐसा लिख दीजिए y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 9 बट्टे 16 लिख दे रहा हूँ, और ये 16 माइनस x², इस तरीके से। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3, और इसका 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 माइनस x², ये आ गया। y की वैल्यू निकल आई, अब यहाँ पे लिमिट लिख दो। लिमिट्स कौन सी लेंगे, क्योंकि हमारा देखिएगा लिमिट हमारे पास दोनों हैं, जो चाहे वो ले लीजिएगा। यदि मैं यहाँ से y का मान निकाला है मैंने, तो लिमिट किसकी लूँगा मैं, x की, क्योंकि देखिए हमारा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लिमिट, यदि मैं x की ले रहा हूँ तो मुझे dy लेना पड़ेगा, dx लेना पड़ेगा, ठीक है। जब dx लिमिट में x की लूँगा, ध्यान से समझो, लिमिट यदि मैं x की लूँगा तो मुझे यहाँ पे dx लेना पड़ेगा, यदि मैं dx ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे y का मान रखना पड़ेगा। यदि मैं लिमिट y की ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे dy लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मान किसका रखना पड़ेगा, x का रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लिमिट यहाँ पे मैं x की लूँगा तभी तो dx आएगा, और यहाँ पे y की वैल्यू ये निकल आई। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट में अब किसकी लूँगा, x की, तो x की लिमिट कितनी है, 0 से 0, x की 0 से 4 या 4 से 0 कह दो, x की लिमिट कितनी है, 4 से 0, तो वही है 4 से 0 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 0, लिमिट 4 से 0, ऐसे यहाँ से चलो इस तरीके से, ठीक है, 4 से 0, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला क्षेत्रफल निकल रहा है, ये वाला, तो इसको बोलेंगे हम, ठीक है, ये वाला, तो इसको मैं O नाम दे रहा हूँ, O, ये A और ये है B, ठीक, OAB, ठीक। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल, यहाँ पे OABO का क्षेत्रफल निकाल रहा है, ये निकल रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा क्या है, हमें तो ये इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पे लिमिट हो जाएगी 0 से 4, ये तो यहाँ पे लिख देंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। यदि हमारा केवल इतने भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो ये आ गया, यहाँ पे लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, ये जितना हिस्सा आ रहा है उतना ही हिस्सा ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, मतलब ये है कि 4 गुना ये आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, या फिर आपका, हम केवल इतने की बात कर लेते हैं, पहले इतना ही निकाल लेते हैं, उसके बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा 0 से 4, ठीक है, 4 से 0 करो, 4 से 0, ठीक है, 4 से 0। वैसे हमारा अपर लिमिट हमेशा ऊपर ली जाएगी, एक सेकंड, चलिएगा। तो जो लिमिट जो लोगे,
लिमिट 0 से 4 है, क्योंकि लोअर लिमिट हमेशा नीचे रखनी है और अपर लिमिट हमेशा ऊपर लिखनी है। तो लिमिट यहाँ पे लिख दीजिए वही 4, 0 से 4 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम x की तो लिमिट ले रहे हैं 4 से 0 या 0 से 4, ये चीज़, ठीक है। ये हमारा OABO इसका क्षेत्रफल है, लेकिन हमको क्या चाहिए, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना OABO का क्षेत्रफल, इस तरीके से निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 गुना OABO का क्षेत्रफल 0 से 4 y इंटू dx, ठीक, 4 इंटू 0 से 4 y की वैल्यू कितनी है, 3/4 √16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये आपकी y की वैल्यू हो गई, ठीक, ये रख दिया यहाँ पे। अब देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, 3 मैंने बाहर ले लिया, 0 से 4, ये इसको बोल सकते हैं हम 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx, ये आ गया 4 का स्क्वायर माइनस ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का यदि हम समाकलन करते हैं तो क्या आता है, 1/2 x और √a² माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक सेकंड में देख लेता हूँ इसका क्या होता है। ये देखिएगा मेरे पास फॉर्मूला, ये √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a, ये होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है, ओके। चलिए तो इस वाली चीज़ में हम ये लगाएंगे, तो जल्दी से इसको कर लीजिए। यहाँ से इसका मिटा दे रहा हूँ, ये यहाँ से तो ये सब कुछ समझ में आ गया है। अभी एक और सवाल करा दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये देखिएगा, तो ये आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल तो ये देखिए 3, 0 से 4 और 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx, ये हो गया। अब इसमें ये वाला सूत्र लगाइए ज़रा, ये वाला सूत्र इस पे अप्लाई कीजिए। यहाँ पे ये सूत्र अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 3 गुणा, देखिए 1/2 आ गया, 1/2 बाहर ले लिया, 1/2, ठीक है, ये ब्रैकेट, ठीक, x माइनस एक्स, तो x की जगह पे तो यही है x माइनस एक्स, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर a² यानी कि 4 का स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स x अपॉन a, यानी कि 4x/a, यानी कि x अपॉन a की जगह पे 4, 0 से 4, ये लिमिट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, देखो बहुत ही प्यार से धीरे करके सॉल्व करेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी। 3/2, ठीक, एक बार जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर एक बार 4 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर 4 आ गया, 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, देखिए ये वाला 4 का स्क्वायर जहाँ पे x है वहाँ पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे 4 का स्क्वायर, फिर प्लस ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा, 4/4, फिर माइनस, अब के 0 रखेंगे, देखिए यहाँ x पे यदि 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, फिर माइनस इसमें भी रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस तो लगता ही है, तो ये माइनस आ जाएगा, ये 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, x यानी 0/4 आ जाएगा, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स ये 0, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 3/2, देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं, जहाँ पर एक बार x आ रहा है वहाँ पर एक बार 4 रखेंगे, 4 स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 4, क्योंकि अपर लिमिट रखी जा रही है, 4 स्क्वायर साइन इनवर्स 4/4, फिर माइनस 0 रखेंगे, तो ये 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 4 स्क्वायर साइन इनवर्स x/4, यानी x की जगह पर 0 रख देंगे, ये 0, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए 4 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर गए 0, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, ये साइन इनवर्स ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस ये 0 ख़त्म, ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना 16 हो जाएगा, ये साइन इनवर्स
ये जीरो है तो कितना होता है, साइन जीरो का मान भी जीरो होता है, साइन जीरो का मान भी जीरो होता है। अब इस साइन से ये वाला साइन कट जाएगा, ये कितना बचेगा 3/2, ये यहाँ पर 16, ये 16 साइन इनवर्स, एक की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, साइन पाई/2, कितना साइन, एक की जगह पे लिख सकते हैं हम साइन पाई/2, साइन 90 का मान 1 होता है तो ये इतना लिख दिया माइनस, और ये तो पूरा का पूरा जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स, देखो ऐसा समझो, ये दो चीज़ें याद कर लो, साइन इनवर्स जीरो का मान जीरो और साइन इनवर्स 1 का मान पाई/2, ये चीज़ याद रख लीजिए, ठीक है, ये चीज़ दोनों चीज़ याद कर लीजिए तो डायरेक्ट रख दोगे, ठीक है। चलिए ये आ गया, अब साइन से साइन कट गया तो कितना आ गया 3/2 गुणा, ये आ गया 16 गुणा पाई/2, देखिए 3/2 ये रहा, 16 ये रहा और पाई/2 ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 16 × 48, ये हो जाएगा 48 पाई/4, नीचे ही गुणा नीचे कर दी, 2 दूनी 4, 16 × 48, ये आ गया। तो इसका मतलब हो गया 4 से कट जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई, ये उत्तर आ गया आपका, दिखाई दे रहा है उत्तर। चलिए तो ये क्षेत्रफल निकल के आ गया, ये ठीक है। एक सवाल और करते हैं हम ऐसा ही, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से। एक सवाल और करते हैं ऐसा ही। चलिए देखिए इसमें अब की बार क्या कह रहा है, देखिए दीर्घवृत्त x² + 4 + y² = 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले इस दीर्घवृत्त का चित्र बना लो। चलो अब के मैं चित्र बना ले रहा हूं, पहले देखिएगा, ये देखो x और ये y, ठीक है। देखो होता क्या है, यहाँ पे x² है तो यहाँ पे हम 2 क्यों मानते हैं, देखिए ये x/2 का स्क्वायर प्लस ये y/3 का स्क्वायर बराबर 1, इस तरीके का है। तो ये x का कटा हुआ भाग कितना है, x का कटा हुआ भाग है 2, तो a बराबर आ गया 2, और y का कटा हुआ भाग कितना है 3, तो b बराबर आ गया 3, इस तरीके से निकलता है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, हम स्क्वायर यहाँ पे a बराबर 4 क्यों नहीं लेते, नहीं, a बराबर होता है 4 का अंडर रूट, जो भी चीज़ यहाँ पे होगी उसका अंडर रूट कर देंगे, जो भी चीज़ यहाँ पे होगी उसका अंडर रूट। तो ये a बराबर, तो a बराबर कितना है 4, यानी कि ये 4 आ रहा है 4 का अंडर रूट, b बराबर 3 का अंडर रूट, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये आ गया। अब के देखो जरा, अब के a यानी x का कटा हुआ भाग छोटा है और y का कटा हुआ भाग बड़ा है, तो यानी कि y पर बड़ी वैल्यू लेनी है और x पर छोटी, यानी कि अब के किस तरीके का चित्र बनेगा, इस तरीके का चित्र बनेगा, ठीक है। देखिए ये x पर कटा हुआ भाग कितना है, ये आ गया कितना 2 और ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। अब देखिए ये x है तो यहाँ पे मैं बिंदु O मान ले रहा हूँ, ये बिंदु A और ये बिंदु B, ठीक है। अब देखो जरा a कितना हो जाएगा, x पर 2 है, x पर 2 कॉमा y पर 0, ठीक है, ये 2,0 हो गया। ये वाला क्या है, y पर 3 और x पर 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,3, ठीक है। तो वही चीज़, तो x की लिमिट कितनी हो जाएगी, लिमिट ये 0 से 2 और y की लिमिट 0 से 3, ठीक है। तो मैं क्या ले रहा हूँ,
कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपकी इच्छा है, जो आपका मन करे वो ले लीजिए। तो लिमिट क्या है, लिमिट क्या दे रखी है, x बराबर 0 से 2 और y बराबर 0 से y बराबर 3। तो जो आपका मन करे वो ले लो। x की लिमिट लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, x की लिमिट से करेंगे, ठीक है, घबराना मत। 2 से 0 कर दोगे तो भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन माइनस में उत्तर आ जाएगा, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसीलिए आप 0 से 2 लीजिए, ना कि 2 से 0, ठीक है। चलिए ये आ गया, ये लिमिट पता चल गई। अब वक्र निकाल लो। वक्र दीर्घवृत्त क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है आपका x² बट्टे 4 प्लस y² बट्टे 9 बराबर 1। आपकी इच्छा है, ये लिख दो, फिर ये लिमिट लिख दो, फिर चित्र बना दो। मैंने अब उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका मन करे वो कर लो, ठीक है। ये आ गया। यहाँ से हम किस चीज़ की वैल्यू, जब लिमिट x में है, देखिएगा क्षेत्रफल कैसे निकलता है। क्षेत्रफल इस तरीके से निकलता है। क्षेत्रफल यदि x की लिमिट है तो यहाँ पर dx लेते हैं और फिर y का मान निकालते हैं, क्योंकि मैंने लिमिट x की रखी हैं, तो ये dx आ गया। तो हमें लिमिट x की है तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, y का मान निकालना पड़ेगा। तो y का मान कैसे निकलेगा, y² बट्टे 9 बराबर 1 माइनस x² बट्टे 4। ये आ गया, ये x² बट्टे 4 इधर पहुँचा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, y² बट्टे 9 बराबर, ये 4 आपने एलसीएम ले लिया तो 4 एकन 4 माइनस x² आ जाएगा, ठीक है। तो y² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 और 4 माइनस x² बट्टे 4, ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 9 और 4 माइनस x² बट्टे 4, ये आ जाएगा। चलिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और क्या बचेगा अंदर 4 माइनस x², इतना बचेगा। ये y की वैल्यू आ गई। और हमको क्या चाहिए, हमको तो यहाँ पे क्षेत्रफल चाहिए, तो लिख देंगे क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा 4 गुणा, क्योंकि 4 गुणा जितना क्षेत्रफल ये होगा उसका ही ये 4 गुणा आएगा, 4 गुणा OABO का क्षेत्रफल, यानी कि जितना इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका, उतना ही इसका, उतना ही इसका, 4 गुणा कर देंगे, 4 गुणा। तो 4 गुणा इसका क्षेत्रफल 0 से 2, क्योंकि अब हमें लिमिट y का मान निकाला है तो हम x की लिमिट लेंगे, x की लिमिट 0 से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x बराबर 0 से x बराबर 2 इंटू यहाँ पे y इंटू dx, ठीक है। x की लिमिट तो dx, ये y आ गया, ठीक है। चलिए, तो अब देखिएगा तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4 गुणा 0 से 2, और इसकी y की वैल्यू कितनी आई है 3/2 अंडर रूट 4 माइनस x² इंटू dx। 4 तिया ये आ जाएगा आपका कितना, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 तिया 6 आ गया, 0 से 2 अंडर रूट 4 माइनस x² इंटू dx, ये आ गया क्षेत्रफल। अब वही फार्मूला लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, अंडर रूट a² माइनस x² इंटू dx बराबर क्या होता था 1/2, और फिर यहाँ पे x अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² और साइन इनवर्स x/a, यही था अभी फार्मूला, बिल्कुल यही था, देख लीजिए बिल्कुल यही फार्मूला था, ठीक है। चलिए, यही फार्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, तो इस 4 को मैं कितना लिख दे रहा हूँ, 4 को लिख दे रहा हूँ 2 का स्क्वायर, ताकि हमारा a² बन जाएगा। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 6 गुणा 1/2 बाहर ले लेंगे 1/2, ठीक है। अब x अंडर रूट a² माइनस x² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a² मतलब 2 का स्क्वायर साइन इनवर्स x का मतलब x बटे a की जगह पर कितना 2, ये आ गया। तो कितना है 2 से ये कट जाएगा 3 बार, 3 आ गया। तो ये आपका आ गया x अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस x² प्लस 2 दूनी 4 साइन इनवर्स x/2, और ये लिमिट कितनी आ जाएगी 0 से 2,
0 से 2, ये लिमिट आ गई। ठीक है, चलिए अब आपको यहाँ से आगे सॉल्व करना है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, वीडियो को रोक लेना भाई पीछे, मैंने वीडियो को रोकने का समय नहीं दिया तो रोक लेना। अब यहाँ पे एक बार अपर लिमिट 2 रखेंगे, फिर माइनस ये कर देंगे। ठीक है, चलिए तो कैसे ये 3 है, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे एक बार 2 रखेंगे, तो 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, प्लस 4 साइन इनवर्स 2/2, ये आ गया। 2/x की जगह पे 2, ये आ गया। फिर माइनस, अब के 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, पहले जैसा ही बनना है बिल्कुल 0। फिर माइनस ये 4 साइन इनवर्स, ये 0 और बस 0 ही आ जाएगा। देखिए 0/2 आएगा तो 0 ही आ जाएगा, काम ख़त्म। अब ये देखिएगा 3, ये 2 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर गए तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस ये आ जाएगा कितना 4 और साइन इनवर्स ये 1 आ गया माइनस, और ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स ये 0 आ गया। ठीक है, ये 4 साइन इनवर्स 0 और ये 4 साइन इनवर्स ये 2 से 2 कट गया 1 आ गया। अभी मैंने आपको बताया था, अब डायरेक्ट लिखूंगा मैं। डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, ये देखिए कि भैया 4 गुणा साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी π/2 माइनस, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 4 गुणा π/2, तो कितना आ जाएगा 4 3 12, 12 π/2, 2 से 1 कट जाएगा 6 पाई वर्ग इकाई, ये आ गया क्षेत्रफल 6 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, चलिए एक वीडियो तो ये हो गई। ठीक है, एक सवाल और मैं कराता हूँ आपको, जल्दी से कर लीजिए, पहले तो इसको कर लीजिए जल्दी से। चलिए लीजिए, अब अगले सवाल पर आते हैं। ये वाला सवाल है, परवलय y² बराबर 4ax का इसकी जीवा, इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये बहुत बार आ चुका है, ये कम से कम 2010 से लगातार किसी ना किसी सेट में आने वाला सवाल है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हम एक इसका परवलय बनाते हैं। सबसे पहले परवलय क्या दे रखा है, वक्र कितना दे रखा है, वक्र दे रखा है y² बराबर 4ax। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √4ax। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा √4 की वैल्यू 2 और ये √ax ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलिए यहाँ के बाद में हम इसका चित्र बना लेते हैं। चित्र किस तरीके से बनेगा, ये देखिए, ये x ये y, हमको क्या है देखो x आ रहा है तो x की तरफ मुंह खुलेगा, ये बन गया। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से, नाभिलंब देखो इस तरीके से बनाते हैं। ये जो इसका होता है ये नाभिलंब होता है ये, और ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की a होती है, मैंने बताई थी अभी। ठीक है, और यही होती है जीवा। ठीक है, ये नाभिलंब या इसको ही बोलेंगे जीवा। तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल यानी कि ये पूरा का पूरा। अब कि इसने ये नहीं कहा कि x के ऊपर वाला या x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, नहीं, ये पूरा का पूरा इसने नाभिलंब द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल चाहिए। जैसे ये O A B C, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक का बिंदु क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का ये A है, तो ये क्या बन जाएगा 0, ये है x पर a, तो a, 0 ये बन जाएगा। ठीक, a, 0 क्यों बना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है a, तो x पर a, तो x पे a, और ये y के ये बिंदु है y तो यहीं पे है, तो 0। ठीक है, यदि इस तरीके से मैं बात करूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है, तो इसका बिंदु क्या बनेगा 5, 0। जैसे अभी लिख रहे थे हम, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना 0, 3, क्योंकि y पर 3 है, x पर 0, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब a दे रखा है तो a। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0, 0। तो मुझे यहाँ से पता चल गई x की लिमिट, मुझे पता चल गई 0 से a। तो यहाँ पे लिमिट पता चल रही है, लिमिट क्या पता चल रही है, x बराबर 0 से x बराबर a, x बराबर 0 से x बराबर a पता चल गई लिमिट। अब तो वही है, हमें क्षेत्रफल चाहिए, हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, O A B C O का क्षेत्रफल। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इस पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा 2 गुणा भाई इसका, देखो इतना क्षेत्रफल निकाल लो, इतना जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसका 2 गुना कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिएगा, हम आपको बता दें
ये वाला जितना भी ये क्षेत्रफल है, ये वाला, ये इतना जो क्षेत्रफल है इसका 2 गुना कर देंगे, उतना निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना OABO का क्षेत्रफल, OABO यानी कि इतने का क्षेत्रफल निकालें, उसका 2 गुना कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अब ये देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इसका क्षेत्रफल के लिए लिमिट किसकी, x की लिमिट ले रहे हैं, x बराबर 0 से x बराबर a। जब x की लिमिट है तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, dx लिया जाएगा और यहाँ पे y लिया जाएगा 2, और ये 0 से a, y की वैल्यू कितनी है 2 अंडर रूट ax इंटू dx, 2 का 2 दूनी 4, 0 से a, ये अंडर रूट a और अंडर रूट x ऐसे अलग अलग कर दिया मैंने, ये अंडर रूट a और अंडर रूट x अलग अलग कर दिया। इसको बाहर ले लेंगे 4 अंडर रूट a 0 से a, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, एक सेकंड, हाँ चलिए ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा अंडर रूट x को कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट x को लिख सकते हैं 1/2 इंटू dx। अब 1/2 का तो आपको जब डायरेक्टली पता है, क्या पता है डायरेक्टली, इसका समाकलन कितना हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा x की पावर 3/2 और 3/2 ये आ जाएगा 0 से a, ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट a इंटू, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/3, और ये कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 और ये 0 से a, ये आ गया। तो ये 4 दूनी 8 अंडर रूट a/3, और ये एक बार अपर लिमिट रखेंगे a और एक बार लोअर लिमिट, तो इसका कितना हो जाएगा a की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, तो ये 0 हो जाएगा। एक बार x की जगह पे a और एक बार 0, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 अंडर रूट a/3 गुणा, ये कितना हो जाएगा, इसको हम कितना लिख सकते हैं, a की पावर 3 हैं, और इसको अंडर रूट इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ये, या आप इस तरीके से 1/2 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 8 अंडर रूट a/3 गुणा, इसको कितना लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट a⁻3, और a⁻3 का मतलब क्या है, अंडर रूट 8 अंडर रूट a/3 गुणा, इसको लिख सकते हैं हम कैसे, इसको लिख सकते हैं हम a² इंटू a, इस तरीके से a⁻3 को, तो अंडर रूट स्क्वायर एक कट जाएगा, एक कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 अंडर रूट a/3 गुणा, दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए यहीं से लिख दे रहा हूँ मैं, 8 अंडर रूट a/3 गुणा, देखो ये a² से कट जाएगा a, और ये अंडर रूट a बचेगा, तो इसका मतलब कितना, देखिए ये a है, ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये a है, a और ये 8a/3 गुणा, और ये अंडर रूट a गुणा अंडर रूट a, इसका मान भी a हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8a²/3, कितना आ जाएगा 8a²/3, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए जिसको नहीं समझ में आ रहा उनको मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ, एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, इधर की साइड में भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखो, ये चीज़ यहाँ तक तो समझ में आ गई कि 8 अंडर रूट a/3 गुणा a⁻3, ये आ गया। a⁻3 का मतलब 8 अंडर रूट a/3 गुणा a⁻3 का मतलब a² इंटू a, 8 अंडर रूट a/3 गुणा a² का मतलब a आ जाएगा, देखो अंडर रूट a² का मतलब a, और एक अंडर रूट बचेगा, ठीक है, a आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि भैया 8 गुणा अंडर रूट a गुणा अंडर रूट a/3, ठीक है। अब ये नीचे 3 अंडर रूट a की अंडर रूट a में करेंगे तो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा गुणा, और एक a ये है तो कितना आ जाएगा 8a²/3, इतना आ जाएगा। आप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। और ना भी समझ में आए तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकते हो a/√a, डायरेक्टली आप लिख सकते हो अंडर रूट, ठीक है। ये चीज़ है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आपका हो गया। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। आप वैसे तो इन्हीं से हो जाएंगे सारे सवाल, 2-4 सवाल बचेंगे तो उनको मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ये समाकलन के अनुप्रयोग वाली वीडियो ज़रूर देखनी है आपको। ये कितने नंबर की है, आपका कम से कम 10 से 15 नंबर की वीडियो है। मिलेंगे खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।